सुरक्षा आज एक बड़ा मसला बन चुका है। सुरक्षा को लेकर नई नई तकनीक की जरूरत पड़ने लगी है। सुरक्षा चाहे घर की हो या फिर देश की, सबके लिए जरूरी कदम उठाए जाते हैं। सुरक्षा के लिए आज कुछ ऐसी तकनीकें उपलब्ध हैं जिनके जरिए बहुत हद तक सभी को सुरक्षित किया जा सकता है। कुछ ऐसी ही तकनीकों की जानकारी देने के लिए दिल्ली के भारत मंडपम में IFSEC यानी इंटरनेशनल फायर एंड सिक्योरिटी एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस इंडिया एक्सपो के 16वें सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस बार इसका थीम रखा गया है सुरक्षित दुनिया के लिए सुरक्षित तकनीक व समाधान। इस सम्मेलन में 20 से अधिक देशों के 300 से अधिक एक्सपर्ट कंपनियां भाग ले रही हैं, जबकि 12,000 से ज्यादा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। भारत में इसे आयोजित करने की जिम्मेदारी इंफ्रा मार्केट के कंधों पर है। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े इस इलेक्ट्रॉनिक, औद्योगिक और होमलैंड सिक्योरिटी सम्मेलन की शुरुआत दिसंबर को दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारियों और ब्रिटिश उच्चायुक्त की मौजूदगी में 7 दिसंबर को राष्ट्रगान से हुई। जय हे 9 दिसंबर को इसका समापन होगा। इस सम्मेलन में वह सभी उपकरण दर्शाए गए हैं जो बदलती चुनौतियों के बीच घर से लेकर देश की सुरक्षा जरूरतों को पूरा करता है। गौरतलब है कि सुरक्षा के बाजार में इस बार 28% की बढ़ोतरी हुई है। इस साल इसमें 20 से अधिक देशों के 300 से अधिक ब्रांडों की भागीदारी और 12,000 उद्योग खरीदारों, निर्णय निर्माताओं, सरकारी अधिकारियों, PSU, CSO, संधान इंटीग्रेट्स और प्रमुख अंतिम उपयोगकर्ताओं की इसमें भागीदारी हो रही है, जिसमें वीडियो निगरानी, बायोमेट्रिक और RFID एक्सेस कंट्रोल, AI, IoT, सुरक्षित शहर सूचना सुरक्षा, GPS सिस्टम, वीडियो एनालिटिक्स और इंटेलिजेंस बिल्डिंग सहित उत्पादों और समाधानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सुरक्षा पेशेवरों के लिए 360 डिग्री के समाधान पर केंद्रित है। IFSEC इंडिया के 16वें संस्करण की घोषणा पर बोलते हुए ब्रिटेन के भारत में उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने सुरक्षा के लिए सभी को मिलजुल कर काम करने की बात कही। वहीं इन्फोर्मा मार्केट्स इन इंडिया के वरिष्ठ निदेशक पंकज जैन ने कहा कि सुरक्षा की बढ़ती मांग एक परिवर्तनकारी युग को रेखांकित करती है, जहां स्मार्ट सुरक्षा भौतिक और डिजिटल क्षेत्रों के बीच की सीमाओं को पार करता है। इस सम्मेलन में जाने माने विशेषज्ञों ने भी अपनी राय रखी। इंफ्रा मार्केट्स के MD योगेश मुद्रास ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। इंडिया तो आई थिंक स्टार्टअप डोमेन हो या आपका जो प्राइवेट इक्विटी फंडिंग में सबसे आपके जो इंडियंस आर वन ऑफ द टॉप मोस्ट। इंडिया जो कंट्री जाना जाता है फॉर योर एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, तो वी विल कीप ऑन गेटिंग दिस काइंड ऑफ फंडिंग, न्यू ब्रेन्स आर कमिंग आउट। और ये नया जनरेशन है वो दे आर कमिंग विद न्यूअर आइडिया। सो स्टार्टअप्स इज गोइंग टू बी अ विजन, एंड हमारा जो स्टार्टअप इंडिया विजन है वो आई थिंक जो मिशन है उसमें आपको नए नई उपलब्धियाँ होगी, नए नए इनोवेशंस आएंगे। और इनोवेशन इज़ अ बज़वर्ड नाउ। डेफिनेटली आई थिंक आई एम सीइंग द डिपेंडेंस ऑन चाइना बहुत कम हो रहा है। पहले हमारे एग्जीबिशन में चाइना का एक सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन होता था, चाइनीज़ पब्लिक आती थी। और अभी देखा जाए तो बहुत सारे इंडियन कंपनीज हैव स्टार्टेड रिप्लेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होना चालू हुआ है। और उसमें हमारा मैं देख रहा हूँ कि इंडियन कंपनी नई नई टेक्नोलॉजीज लेके आ रही है। तो चाइना आज में हमारा फार्मा शो हुआ जो एक हफ्ते पहले अभी दिल्ली में ग्रेटर नोएडा में किया, जिसमें हमारे पास कम से कम 300 से ज़्यादा चाइनीज़ कंपनी आती थी। वो सारे प्रोडक्ट्स इंडिया से अभी हम बना रहे हैं। 90% इंडियन कंपनीज आई हुई थी, बाकी यूरोपियन कंपनीज थी, अमेरिकन कंपनीज थी और बाकी। बट वो आई वॉज वेरी हैप्पी कि डिपेंडेंस हमारा जो है वो सबसे कम हो रहा है। और ग्लोबल कंपनीज भी आके इंडिया को भी बेस बना रही है, मैन्युफैक्चरिंग बेस, जहाँ पे नॉट ओनली दे मैन्युफैक्चर फॉर इंडिया बट यहाँ से वो एक्सपोर्ट कर सके इंडिया से। तो वो एक बड़ी उपलब्धि दिख रही है मुझे। कोविड के बाद जो गवर्नमेंट का जो मेक इन इंडिया का पुश था, उसकी जो अभी पॉलिसीज़ की जो इम्पैक्ट आ रही है, हर पॉलिसी को आते आते इम्पैक्ट थोड़ा टाइम लगता है। जैसे आप 1-2 साल में एक्सपेक्ट करो तो रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन जो ग्रेजुअली गवर्नमेंट का पुश था, मोदी जी का जो विजन था, उस हिसाब से अभी वो कुछ दिख रहा है हमको। इस दौरान CBI के पूर्व निदेशक और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग महानिदेशक IPS DR कार्तिकेयन, विशेष महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल R सत्या सुंदरम, दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी MS उपाध्याय, शिवचरण यादव, अध्यक्ष एसोसिएशन प्रोफेशनल सिक्योरिटी एसोसिएशन के अध्यक्ष शिवचरण यादव मौजूद रहे। इस सम्मेलन में खास तौर पर वीडियो निगरानी, बायोमेट्रिक्स और RFID एक्सेस कंट्रोल, AI,
IoT, सुरक्षित शहर सूचना सुरक्षा, GPS सिस्टम, वीडियो एनालिटिक्स और इंटेलिजेंस बिल्डिंग सिस्टम को बारीकी से दर्शाया गया। सुरक्षित दुनिया के लिए सुरक्षा तकनीकी विषय पर इस 2 दिवसीय सम्मेलन में से 30 से अधिक प्रतिष्ठित पैनलिस्ट, वक्ता और प्रभावशाली हस्तियों ने अपने अपने विचार रखे। भारत के 12.1 अरब अमेरिकी डॉलर के सुरक्षा और संरक्षा बाजार के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की गई। प्रगति मैदान में आयोजित बुद्धिमान चेतावनी प्रणालियों के साथ उन्नत वीडियो निगरानी का तालमेल सुरक्षा प्रोटोकॉल में क्रांति ला रहा है, जबकि बायोमेट्रिक्स और चेहरे की पहचान के माध्यम से पहुंच नियंत्रण का विकास परिसर सुरक्षा के ताने बाने को मजबूत करता है।